शास्त्री जी राजेश आएगा, चिंता नहीं कर। आ जाओ। अच्छा, जिसमें तेरी टोपी आगे बढ़ी आओगा। तेरे जोमेटो हमारे लिए तो आप सबको तकलीफ दी है। आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ हैं और आप और हम सब का एक नैतिक दायित्व है कि हरियाणा के बच्चे का जो जीवन और उसका जो बचपन खराब हो रहा है उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आज उसी कड़ी में प्राइवेट स्कूल एक बहुत बड़ी मुहिम लगातार पिछले 5 साल से चला रहे हैं। कोटा और सीकर की जो घटनाएं हमने देखी हैं, जिनके लाल गए हैं, एक साल में हमारे पास आंकड़ा है, एक साल में 25 बच्चों ने सुसाइड किया है। हम उसकी तय में जाएं तो उसके रीजन, उसके पीछे उन बच्चों का डिप्रेस हो जाना, उनका डिप्रेशन में चला जाना है, अवसाद में चले जाना है। और उसका कारण सिर्फ एक ही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे थोपने लगे और एकेडमी में एडमिशन करवाने लगे। सरकार ये कहती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। हम भी इस बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास तो उसका बौद्धिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका सांस्कृतिक विकास, हर प्रकार का विकास हरियाणा के विद्यालयों में हो सकता है। केंद्र की सरकार ने कानून बनाया कि 16 साल तक का स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में एकेडमी में नहीं होगा, स्कूल में होगा। क्योंकि सुबह बच्चा स्कूल में आके सरस्वती माँ की आराधना करता है, प्रेयर करता है, अपनी दिनचर्या शुरू करता है, पढ़ाई भी करता है, सब्जेक्ट वाइज उसको टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद उसकी रिसेस होती है, वो खेलता है, कूदता है, उसके हर सब्जेक्ट के उसके पीरियड लगते हैं। हम बच्चे का कल्चरल एक्टिविटीज़ को डेवलप करते हैं, हम बच्चे के सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ को डेवलप करते हैं, हम बच्चे के फिजिकल एक्टिविटीज़ को डेवलप करते हैं। तो सारी चीज़ें मिला करके बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। और इन अकेडमियों ने क्या किया है, इन बच्चों का शोषण शुरू कर दिया है। एक छोटे छोटे कमरे में 8 बाई 10 के कमरों में भेड़ बकरियों की तरह उन बच्चों को ठूस के भरा जाता है। एक मोटी फीस, एक मुश्त फीस लेके, तरह तरह के प्रलोभन दिखा करके। हमारे भिवानी में एक एकेडमी ने तो हद पार कर दी कि 1 करोड़ रुपए का इसके छात्रवृत्ति देंगे, 2nd क्लास में हम बच्चे को आईएएस पढ़ाएंगे, हम इसको शिक्षा देंगे जो बच्चे को आईएएस पढ़ाएगी। तो हम बच्चों के बचपन को छीनने में लगे हुए हैं। उसको बचाने की एक मुहिम हमारी ये हमने छेड़ रखी है कि हरियाणा का बच्चा, स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल में हो, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो उसके। तो आज माननीय उपायुक्त महोदय से हमने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि सरकार के कानून बनने के बाद में, मई 2024 में हरियाणा की सरकार ने कानून बना दिया, उसके बाद वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये हमारी जो लड़ाई है वो ठीक और गलत की है। इतने बड़े बड़े विद्यालय हरियाणा, मैं प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं करता, बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में चला जाए, सरकार ने इतने बड़े बड़े विद्यालय स्थापित किए हैं और प्राइवेट स्कूलों ने भी अपने संसाधनों द्वारा कहीं से लोन उठा के इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके उन हरियाणा के बच्चों को पढ़ाने के लिए, हरियाणा के बच्चों का विकास करने के लिए ये काम, पुनीत काम हम कर रहे हैं। तो हरियाणा का बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में हो, इस आग्रह को लेकर आज हम उपायुक्त महोदय से मिले और उन्होंने हमारी बात को माना भी है। और बहुत जल्द हम इन एकेडमीज को, जो बच्चों का भविष्य खराब करने में लगी हुई हैं, बच्चे आपके भी हैं, हमारे भी हैं, हम अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि हमारा बच्चा एकेडमी में जा रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसको अवसाद के सिवा, उसको डिप्रेशन के सिवा, उसको रटाफिकेशन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए हम, अगर प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुनता है तो 2 या 3 दिन में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोर्ट में जाएगी और इन एकेडमी और जो प्ले स्कूल हैं, छोटे छोटे घरों में आपने देखा होगा 2-2 कमरों में बच्चों को रोक रखा है भेड़ बकरियों की तरह, उनका कोई पानी का पीने की व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की कोई वॉशरूम की व्यवस्था नहीं, कोई हवादार कमरों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बच्चों का बचपन जरूरी है हमारे लिए। हमारी एसोसिएशन की सोच है कि हरियाणा का बच्चा विकसित हो, हरियाणा के बच्चे का विकास बच्चा तभी पढ़ पाएगा जब उसको ठीक माहौल मिलेगा। तो उसको ठीक माहौल देने के लिए हमारी ये जद्दोजहद चल रही है, बच्चे का बचपन बचे, बच्चे का जीवन बचे। इसलिए आज हमने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर 2-4 दिन में सुन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो भिवानी के डीसी ने हमारी कार्रवाई करी है। हमारे उपायुक्त भिवानी ने एक कमेटी बना करके सीटीएम भिवानी को उसका नोडल अधिकारी बनाया है और सभी विभागों के अधिकारियों को कहा है कि आप इन स्कूलों को चेक करो, इन अकेडमीज को चेक करो, जो इलीगल है उसको बंद किया जाए। तो हमारी ये मांग है। बाकी भाई आदरणीय अपने आज भी हमारा 30 बाई 40 हो गया है। इतना बड़ा मंच हमने बच्चों को दिया ताकि वो बच्चे अपने बोल सके,
अपनी बात कह सके, एक अच्छा वक्ता बन सके। और 30 बाय 40 में एकेडमी होगी। देख लो, अब हमारा मंच है इतना जितने में एकेडमी है। 1.5 फुट की सीढ़ियाँ हैं। अब दिल्ली में अंडरग्राउंड था, बेसमेंट में पानी भर जाता है और 3 बच्चों की मौत हो जाती है। कल न परमात्मा ना करे ऐसा कुछ हो, कोई आगजनी किसी एकेडमी हो जाए, 1.5 फुट की सीढ़ियों में हाथ गड़बड़ मच कर बच्चे रह जाए। और हमारे देश में पता नहीं ये क्या बात है, जब कुछ गलत होता है तब सरकारें जागती है। महेंद्रगढ़ में एक बस दुर्घटना होती है, उस बस का पासिंग नहीं था या कोई भी डॉक्यूमेंट, उस हमारी फिर जाग जाती है, फिर पूरे हरियाणा की बसें चेक होती है, फिर सब पे मार पड़ती है। हम पहले ही अलर्ट कर रहे हैं सरकार को कि ये ना हो कि किसी बेसमेंट में कि 50 गज में, 20 गज में, 30 गज में, 1.5 फुट की सीढ़ियों में बच्चे बैठे हैं, कोई आगजनी हो जाए, कुछ गलत हो जाए, फिर आप सबको बराबर ले लेते हैं। इसलिए हम एक भारतीय नागरिक होने के कारण, एक अध्यापक होने के नाते इस सरकार को पहले ही आगाह कर रहे हैं कि उन्हें इन इलीगल एकेडमीज जितनी भी है इनके खिलाफ कार्रवाई। हाँ, कुछ अच्छी एकेडमियाँ हैं, 2-2.5 एकड़ में ली है उन्होंने, प्रिंसिपल भी रखे हुए हैं, प्ले पीरियड भी है उनका, मंच भी है, अच्छी एजुकेशन दीजिए, हमें कब मना करते हैं। अब प्ले पीरियड है हमारे पास, स्कूल में बच्चा बड़ा खुश होता है जब प्ले पीरियड आता है ना, बहुत खुश होता है छोटा बच्चा। अब इनके पास प्ले पीरियड नहीं है, इनके पास कोई मंच नहीं है। अगर बच्चे को अगर सर्वांगीण जो विकास की बात सरकार कर रही है, अगर आप वास्तव में चाहते हैं उसका सामाजिक विकास हो, उसका सांस्कृतिक विकास हो, उसका बौद्धिक विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो, तो स्कूलिंग इज़ द मस्ट। क्योंकि स्कूल में बच्चा भगवान का नाम लेता है, गुरु को भगवान का दर्जा देता है, वहाँ प्रिंसिपल्स हैं, डीपी हैं, एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, और अनुशासन ही विद्यार्थी जीवन का आधार है। इन अकेडमीज़ में इन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को ख़राब किया? अब मेरे एक साथी ने कहा, पत्रकार ने, फिर अकेडमी बच्चे क्यों जाते हैं? अगर इन्होंने सबसे पहले अनुशासन को ख़त्म किया। विद्यार्थी के जीवन का आधार है अनुशासन। इनके पास ना यूनिफॉर्म प्रॉपर है, ना कोई प्रिंसिपल्स है, ना डीपी है, ना प्ले ग्राउंड है। तो सबसे पहले विद्यार्थी जो चाहता था, एक अट्रैक्शन जो चाहता था कि एक बच्चा 9-10 साल का है, 11 साल का, 12 साल का, 15-16 साल का बच्चा जो आज़ादी चाहता है, बाजू मोड़ना पसंद करता है, जो शर्ट बाहर निकालना पसंद है, वो माहौल दिया जानबूझकर वो माहौल दिया कि बच्चे बाजू टांगे, शर्ट बाहर निकाले, बाइक पे 3-3 बच्चे बैठ के आए, हाउ आए, ताकि दूसरे बच्चे भी अट्रैक्शन हो, मैं तो अकेडमी जाऊँगा। इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है शहर का जो बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए हमने अपनी अगली जनरेशन को भी बचाना है, शिक्षा को भी बचाना, शिक्षा के मंदिरों को भी बचाना है। और इसलिए ये आह्वान हमने यहाँ हमारे भाई ने भिवानी से शुरू किया था। आज हमने ये जींद में डीसी साहब को ज्ञापन दिया। हम जिला वाइज अब पूरे हरियाणा के अंदर ये अभियान शुरू करेंगे। सरकार और प्रशासन दोनों को अलर्ट कर रहे हैं, दोनों को हम मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आप भाइयों के माध्यम से, जो चौथा स्तंभ है हमारा, उसके माध्यम से भी अवगत करा रहे हैं कि या तो सरकार और प्रशासन जाग जाए, नहीं तो हम सड़कों पर भी आना चाहते हैं। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मिले, हम खुद डीसी साहब से मिले कि डीसी साहब जो जरूरी मापदंड है, देखिए कई बार चालान काटने की मंशा होती है, वो कहते हैं चालान तो काटना है, टारगेट पूरा, वो तो गलत है। मान लीजिए जहाँ बच्चे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, गाड़ी की फिटनेस सबसे पहले, मैं कहता हूँ सबसे पहले गाड़ी की फिटनेस हो, इंश्योरेंस हो, गाड़ी का अगर इक्का दुक्का चल रही है तो हमने प्रशासन का साथ दिया, उसमें हमने कहा बंद कीजिए, हम प्रशासन के साथ हैं। उस स्कूल या एकेडमी या उस बस वाले के साथ नहीं है जो गलत करता है, हम प्रशासन के साथ रहे और प्रशासन के साथ लेकर छोटी मोटी जो कमियां थी हमने जींद की 168 बसों का उन्होंने चालान किया। किसी का ड्राइवर की यूनिफॉर्म का किया है, किसी का मान ली पोल्यूशन का। देखिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी है, मैं नहीं कहता जरूरी नहीं है, पर तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना हो और उसके कारण एक्सीडेंट नहीं होता, गाड़ी फिट ना हो, ब्रेक ना हो, सिस्टम ना हो, टायर कमजोर ना हो, वो चीजें प्राथमिकता हमने दी। आपने 1 मिनट उससे मैं ये कह रहा हूँ कि वो दुर्घटना का कारण बड़ा नहीं है। अगर किसी कारण सुबह ड्राइवर की यूनिफॉर्म गिल्ली हो गई, कोई कारण हो गया है, मैं ये नहीं कहता चालान ना काटिए, उसका भी काटिए, हम उसमें प्रशासन के साथ है। बट मैं कहता हूँ केवल येलो बस को टारगेट करके, बच्चा तो बच्चा है ना, चाहे वो सफ़ेद गाड़ी में बैठा है चाहे 3 व्हीलर में। जब हम प्रशासन से कहते हैं कि एक 3 व्हीलर में 4 बच्चे अलाउड है, इसमें 24 बच्चे बैठे हैं सर, बोले वो तो पीली बस नहीं है, हमने तो सिर्फ स्कूल बस रजिस्टर्ड देखना है। वो बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। अगर कोई आपकी बस रजिस्टर्ड नहीं है स्कूल के, वो वाइट कलर में है, दूसरे कलर में है, उसके अगर कागज़ पूरे नहीं है, वो सड़क पर चलने योग्य नहीं है, तो बच्चा उसमें भी क्यों बैठे? हम चाहते हैं बच्चे की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति में स्कूल एकेडमी वो नहीं, हम कह रहे हैं कि बच्चे का लाइफ सबसे पहले है। और उसमें हमने आरटीए साहब से भी कहा था कि जितने भी गैर कानूनी चाहे साधन हो, चाहे वो स्कूल का भी क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रहा, जो गलत कर रहा है गलत है, चाहे स्कूल वाला है, चाहे एकेडमी वाला है, चाहे वो कोई भी है, गलत को रोकना हमारा प्रयास है। आप एमएड करिए, नॉन अटेंडिंग होगी, सरकार को नहीं पता क्या
क्या जुडिशियल क्या ऑफिसर्स को, सरकार को नहीं पता ये नॉन अटेंडिंग कॉलेज चल रहे हैं, ये गलत है? क्या नहीं पता कि जो कोटा और सीकर में बच्चे बैठे हैं उनका नाम कहीं चल, सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, सरकार की मिली भगत के कारण हो रहा है, ये बिल्कुल इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर कोई एक करता है उसका सभी नहीं भुगतेंगे। मैं इसीलिए तो हम अलर्ट हो रहे हैं आज कि एक महेंद्रगढ़ में एक भी बस की फिटनेस नहीं थी, एक बस एक्सीडेंट हुई, उसका ऐसा माहौल बना देना कि जैसा सभी गलत हो। मैं कहता हूँ उस गलत को रोकने का ही प्रयास है हमारा। आज जिस हिसाब से हमने यही प्रयास किया कि कोई एक गलती करे हम सब नहीं भुगतेंगे, इसलिए उस गलत को पहले रोकिए। पब्लिशर है, हमने डिमांड भी की थी कि बुक 5वीं तक का तो मुद्दा ही नहीं है। उसके बाद हम एनसीईआरटी के साथ अगर प्राइवेट स्कूल है एक्स्ट्रा बुक पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर एक आप कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे बच्चे को प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में डिफरेंस क्या है, कि हम उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देना, एक्स्ट्रा पढ़ाना। अगर कोई अच्छा राइटर है, किसी ने अच्छी बुक लिखी है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, अच्छी चीज़ें वो अवेलेबल करवाना हमारी ड्यूटी है। ऐसे कुछ एनसीईआरटी गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।